2024 का पेरिस, जहां ओलंपिक्स गेम की रोशनी में हर तरफ जश्न का समा था, वह नदियों के सन्नाटे में एक ऐसी हौलनाक मखलूक छुपी बैठी है जो किसी भी लम्हे खून की प्यासी बनकर शहर को निकल सकती थी। ये सिर्फ एक शार्क नहीं बल्कि एक कातिल साया थी जो पानी के नीचे खामोशी से अपनी शिकार का तलाश कर रही थी। एक कहानी की शुरुआत में हम एक पुरसुकून समुद्र को देखते हैं जहाँ कुछ डाइवर्स एक शार्क का पीछा करते हुए आए थे। यहाँ सूफिया नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो इनकी लीडर है। इसकी बातों से हमें पता चलता है कि समुद्र में इतना कूड़ा जमा हो गया था कि मछलियाँ प्लास्टिक खाने से मर रही थी। फिर हम क्रिस को भी देखते हैं जो कि सूफिया का बॉयफ्रेंड होता है। टीम में एक लड़की इनको बताती है कि इनकी शार्क वापस इनकी तरफ आ रही है। ये सुनकर क्रिस अपने 3 साथियों के साथ पानी में डाइव लगाने के लिए तैयार होने लगता है और सूफिया जेट के साथ कंट्रोल रूम में जाकर इस शार्क की लोकेशन ट्रेस करने लगती है। वहीं क्रिस बाकी लोगों के साथ डाइव लगाकर सूफिया के कहने पर इस शार्क की तरफ जाने लगता है। तभी क्रिस को वहाँ एक शार्क का बच्चा नजर आता है जो प्लास्टिक में फंस गया था, और जब वो इसके पास जाता है तो देखता है कि वो मर गया है, लेकिन इसकी मौत किसी बड़े जानवर के काटने से नहीं हुई थी। इसी वक्त इसके आसपास कई छोटी छोटी शार्क नजर आती हैं, लेकिन इनमें इनकी शार्क नहीं थी। तभी अचानक क्रिस के सामने इनकी शार्क आ जाती है जो काफ़ी बड़ी थी, और सूफिया के मुताबिक पिछले हफ्ते जब उन्होंने इसे देखा था तो वो काफ़ी छोटी थी। इन्हें ये सब अजीब लगता है। क्रिस वापस ऊपर आना चाहता है, लेकिन सूफिया को मालूम करना था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या जिससे वो इतनी बड़ी होगी, इसलिए वो क्रिस को इसके ऊपर एक ट्रैकर लगाने को कहती है। यूँ क्रिस इसके ऊपर ट्रैकर लगाता है तो शार्क को गुस्सा आ जाता है और उन तीनों पर हमला कर देती है। ये देखकर सूफिया जल्दी से एक हथियार लेकर पानी में उतरती है। तभी क्रिस का कटा हुआ हाथ इसे तैरता हुआ दिखता है, जिससे सूफिया डर जाती है, लेकिन वो वापस नहीं जाती और इनको ढूंढने लगती है। तभी अचानक वो शार्क इसके सामने आ जाती है और पकड़कर अपने साथ नीचे पानी में ले जाने लगती है। यहाँ पानी के प्रेशर की वजह से सूफिया के एक कान का पर्दा भी फट जाता है। वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और जल्दी से वापस ऊपर आ जाती है। अगले सीन में हम 3 साल बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पेरिस में सेम नामी नदी में 2 लड़के मछलियाँ पकड़ रहे थे तो इनको वहाँ एक बम मिलता है। पुलिस को कॉल करके बुलाया जाता है और जांच शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर हम आदिल नाम की एक मैरीन को भी देखते हैं जो कि मीडिया वालों को सारी बात बता रहा था। वहीं एक तरफ हम सूफिया को देखते हैं जो कि एक्वेरियम की जॉब कर रही थी और कुछ स्कूल के बच्चों को समुद्र के बारे में बता रही थी। तभी इनमें से एक लड़का सूफिया के बारे में ऑनलाइन सर्च करके इस टीम के साथ जो इस दिन हुआ इसके बारे में पूछने लगता है। सूफिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो मेका नाम की एक लड़की इसके पास आती है जो कि सूफिया के काम की फ़ैन थी। जब वो ट्रैकर 7 के बारे में इसे बताती है तो सूफिया इसके साथ जाने लगती है। ट्रैकर 7 वही ट्रैकर था जिसको क्रिस ने शार्क पर लगाया था। दरअसल मेका SOS नाम की एक NGO के लिए काम करती थी जो कि समुद्र की रखवाली करते हैं, और बे नाम की एक लड़की सूफिया को दिखाती है कि जब उन्होंने ट्रैकर 7 को ट्रेस किया तो उन्होंने देखा कि वो पेरिस के सेम नदी में था, मतलब कि वो शार्क पेरिस में है। सूफिया को इस बात बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि शार्क नदियों में नहीं रहती, लेकिन मेका के हिसाब से बदलते हालात के चलते ऐसा हो सकता है। यह मेका इसे बताती है कि कुछ दिन पहले ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो सेम नदी में गिर गई, लेकिन पुलिस को इस ड्राइवर की लाश कहीं नहीं मिली, इसलिए वो आज रात इसकी तहकीकात करने वाली है और सूफिया को भी अपने साथ आने को कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर सूफिया शराब पीती है और अपनी टीम के साथ गुजारे लम्हों को देखने लगती है, लेकिन जब वो ट्रैकर 7 को देखती है तो वो शार्क वापस किसी जगह पर नजर आती है जहाँ मेका ने जाने की बात की थी। ये देख के सूफिया इसे कॉल करने लगती है, लेकिन वो इसका फ़ोन नहीं उठाती। पैन और मेका एक्सीडेंट वाली जगह पे आते हैं। मेका पानी में चली जाती है और नीचे इस गाड़ी के पास आती है और देखती है कि इसमें एक शार्क के दांतों के निशान थे, और तभी वो शार्क भी वहाँ आ जाती है। ये देख के वो डर जाती है और जल्दी से ऊपर आ जाती है। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ आ गई थी और पैन वहाँ से जा रही थी। इतने में सूफिया भी इस शार्क का पीछा करते हुए वहाँ आ गई और वहीं आदिल मेका को पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। सूफिया शार्क की लोकेशन तक पहुँच जाती है और इसके पास खड़ा एक कुत्ता पानी में देख के भौंकने लगता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो शार्क यहीं मौजूद है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेका को पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ती है। जब आदिल इससे सवाल करने लगता है कि वो नदी में इस गाड़ी के पास क्या कर रही थी, तो मेका इसे शार्क के बारे में बताती है तो इसे इसकी बात पर यकीन नहीं आता। अगले सीन में एक ऑफिसर वहाँ आती है जहाँ पुलिस को एक लाश मिली थी। सूफिया भी पूरी रात इस शार्क के पीछे घूमती रही और तभी इसे पुलिस की कॉल आती है। जब वो हम पहुँचती है तो उसे एक लाश दिखाई जाती है। ये देखते सूफिया को पता चलता है कि ये इस शार्क का काम है। फिर वो इनकी कमांडिंग ऑफिसर को बताने की कोशिश करते हैं कि हमें इस शार्क को वापस समुद्र में भेजना होगा, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानती और आदिल को इस शार्क को मारने का ऑर्डर देती है। मेका सूफिया से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनती और मजबूरी में सूफिया को इनके साथ जाना पड़ता है। वही शार्क को ट्रैक करते हुए इसकी तरफ जाने लगती हैं और वहीं मेका भी अपनी साइकिल पर इनके पीछे आ रही थी।
इस शार्क तक पहुंचने के बाद आदिल की टीम पानी में उतरती है और इसे ढूंढने लगती है। तभी मेका भी वहां आ जाती है, जो पैम के शार्क के ट्रैकर को बंद करने को कहती है ताकि पुलिस वाले इसे मार ना सकें। पैट इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दोबारा इस ट्रैकर को फिर ऑन नहीं कर पाएगी, लेकिन मेका इसकी बात नहीं सुनती। इतने में ऑफिसर्स को शार्क दिख जाती है कि तभी इसका ट्रैकर बंद हो जाता है। ये देख के आदिल और सूफिया जल्दी से टीम को ऊपर आने को कहते हैं। यहाँ पर आदिल को लगा कि सूफिया ने इस ट्रैकर को बंद किया है, इसलिए वो इसे वहाँ से जाने को कहता। तभी सूफिया की नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ मेका को देखते तो सारा खेल समझ जाते हैं। और अब जब मेका और पेन बहस कर रहे थे तो सूफिया वहाँ आकर मेका पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि इसकी वजह से इन ऑफिसर्स की जान जा सकती थी। लेकिन मेका के हिसाब से वो शार्क इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि ये इसका इलाका नहीं है। वहीं जब आदिल अपनी ऑफिसर से कहता है कि हमें सेम नदी को लॉक करना होगा, तो वो इनको मेयर से बात करने को कहती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वहाँ एक फेस्टिवल होने वाला था। वहीं एक तरफ मेका सोशल मीडिया के जरिए सबको बताने लगती है कि इनको इस शार्क को किसी भी हालत में जिंदा बाहर निकालना होगा। सूफिया के पास आदिल आता है, जो कि इससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि अब इसे पता चल गया था कि सूफिया के साथ असल में हुआ क्या था। फिर वो इसे अपने साथ मेयर से मिलने ले जाता है। जब वो मेयर को सब बताते हैं तो मेयर होने वाले फेस्टिवल के बारे में बात करने लगती हैं। उस पर उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था। ये सुन के सूफिया से समझाने लगती है कि इनको सेम नदी को लॉक करना होगा, लेकिन मेयर नहीं मानती और वो इनको 2 दिन का वक्त देती है इस शार्क को ठिकाने लगाने के लिए। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस शार्क को पकड़ने का कोई मंसूबा बनाते हैं, जहाँ पहले वो इसे एक जगह जाल बिछाकर बुलाएंगे, फिर इसे बेहोश करके वहाँ से निकाल लेंगे। तभी वहाँ पैन आ जाती है और इनको बताती है कि इसने इसका ट्रैकर दोबारा ऑन कर दिया है। वो शार्क पेरिस के निचले इलाके कैटागॉन में चली गई है और मेका कुछ लोगों को लेकर वहाँ इसे बाहर निकालने गई। ये सुन के आदिल जल्दी से अपनी टीम को तैयार करते और इस जगह जाने लगते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग मेका के कहने पर आए। और जब पैन इस शार्क को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए सुनार लगाती है तो इसके साथ मेका भी पानी में उतरती है। तभी आदिल और इसकी टीम वहाँ आ जाती है, जो सबको बाहर निकालने आए थे। तभी वो शार्क वहाँ आ जाती है और इसके साथ एक छोटी शार्क भी होती, जो इसकी बेटी थी। लेकिन जब मेका उसे छूने लगती है तो सब इसे बाहर आने को कहते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं मानती। ये देखकर आदिल पानी में उतरता है, लेकिन इससे पहले वो शार्क मेका पर हमला कर देती है और इसे मार डालती है। ये देख के सभी पैनिक कर जाते हैं और अफरा तफरी में कुछ लोग पानी में भी गिर जाते हैं, जिसको शार्क खाने लगती है, जिनमें पैन भी शामिल थी। इस वाक़े में काफ़ी लोग बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं और कईयों की मौत हो जाती है, लेकिन उन्होंने इस बेबी शार्क को मार डाला था। जब सूफिया इसकी बॉडी को चेक करती है तो इसे पता चलता है कि वो सिर्फ 2 महीने की है। इसके बावजूद वो प्रेग्नेंट है। ये देख कर सूफिया समझ जाती है कि ये शार्क की कोई और ही नस्ल है, जिनको रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल शार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं एक तरफ मेयर इन पर गुस्सा थी, क्योंकि कल इनका फेस्टिवल होने वाला था। सूफिया इस पर गुस्सा करती है तो मेयर इसे वहाँ से निकल जाने को कहती है और शार्क को ख़त्म करने के लिए आर्मी का इंतज़ाम करती है। लेकिन सूफिया इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए वो आदिल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि वो कैटागॉन में जाकर वहाँ कुछ बम लगाएंगे और इन शार्क को वहीं दफना देंगे। इसके बाद आदिल और सूफिया 4 की टीम बनाकर कैटागॉन में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फेस्टिवल शुरू होने वाला था, जहाँ सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम किया गया था। इतने में मेयर वहाँ जाती है और आदिल की टीम इस जगह पहुँच जाती है जहाँ कई सारी शार्क थी। मेयर की इफ्तिताह करते ही बहुत सारे स्विमर्स पानी में कूद जाते हैं और मैराथन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आदिल की टीम का ऑफिसर पानी में जाता है, जो कि आदिल की टीम को बाहर निकालने का रास्ता खोलेगा। सूफिया के बम लगाते ही ऑफिसर रास्ता खोल देता है, लेकिन वहाँ से जाते हुए शार्क आदिल के आदमी पर हमला कर देती है, जिसके पास इन बम्स को एक्टिवेट करने का रिमोट था। ये देख के दूसरा ऑफिसर जल्दी से इस रिमोट को लेकर एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ और शार्क इसे भी मार डालती हैं, लेकिन बम्स एक्टिव हो चुके थे। सूफिया जल्दी से आदिल को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो बम फट जाते हैं, लेकिन वो दोनों बच गए थे। आदिल को ऊपर कश्ती में चढ़ा के सूफिया वापस नीचे जाती है तो देखती है कि शार्क बच गई थी और वो गुस्से में नीचे से इनकी कश्ती को पलट देती है और बाकी के 2 ऑफिसर्स को खा जाती है। सूफिया आदिल जल्दी से कश्ती के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि वो शार्क फेस्टिवल की तरफ जा रही थी, जहाँ वो इन स्विमर्स पर हमला करने वाली थी। फिर वो एक एक करके इन सबको खा जाएगी। ये देखकर कुछ फौजी शार्क पर फायरिंग करने लगते हैं। मेयर इनको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि पानी के नीचे बहुत सारे बम थे, लेकिन इसकी कोशिश कामयाब नहीं होती और वो बम एक एक करके फटने लगते हैं और नदी के आसपास के सारे पुल तबाह हो जाते हैं। फिर पानी की एक बड़ी लहर आती है और सब कुछ तबाह कर देती है। तबाही के कुछ देर बाद जब सब पुरसकून होता है तो आदिल और सूफिया एक स्टैंड के ऊपर आते हैं। देखते हैं कि सारी शार्क्स बच गई हैं और इनके आसपास ही मंडरा रही हैं, लेकिन पूरे का पूरा शहर पानी से भर गया था और सारी शार्क अब शहर के अंदर घुस गई थी। इसके साथ ये फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की फ़िल्म आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली फिल्म में।